कमाई का एक और सोर्स होता है, वो है हवाला कारोबार। माफिया और अंडरवर्ल्ड की दुकान हवाला के जरिए ही फलती फूलती है। सरकार इस पर कैसे लगाम लगा सकती है, हवाला कारोबार को कैसे कंट्रोल करेगी, ये सब कुछ हम जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुनील गर्ग, जो कि एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। सुनील गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपसे हम यही समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से माफिया का कारोबार रंगदारी का हो या फिर अपराध की दुनिया का हो, फलता फूलता है, उसमें एक बहुत बड़ा जो एक हिस्सा होता है वो होता है फंडिंग का, जो विदेशों से भी होता है और देश के अलग अलग हिस्सों से भी होता है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैसे ये जो हवाला का पूरा नेक्सस है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, आपको ध्यान होगा जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने का बहुत बड़ा मुद्दा था करप्शन, और कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आपको ध्यान होगा 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था सरकार ने। वो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, जो भी सांसद साहब कह रहे थे ब्रजलाल जी, कि बेनामी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने के लिए एक सरकार एक पहली कानून लेके आई थी जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। और उससे पहले कानून लेके आई थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो आजकल आप ईडी की बात सुनते हैं ना, ये पीएमएलए में ही अथॉरिटी है ईडी। और इसमें कहा गया था कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, हवाला ट्रांजैक्शन किया और उसमें कहीं भी क्राइम है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो सरकार को पूरा अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेगी। तो हो क्या रहा है कि सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ में, क्योंकि पहले क्या होता था जब हवाला ट्रांजैक्शन हुआ करती थी तो खाली फेमा में उसको हम पेनल्टी किया करते थे। अब फेमा इतना इफेक्टिव रूल नहीं था, इफेक्टिव इतना एक्ट नहीं था, इसलिए सरकार 2 एक्ट लेके आई। एक तो मैंने बताया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और दूसरा पीएमएलए एक्ट, और तीसरा एक और एक्ट लेके आई थी, कहते हैं ब्लैक मनी एक्ट। अगर आपकी विदेश में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी हम कब्जा कर लेंगे। तो पूरा एक्शन प्लान है सरकार के साथ में। और मजे की बात जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि एफएटीएफ भी इस पे जुड़ गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और आपको पता होगा पाकिस्तान बहुत दिनों तक ग्रे लिस्ट पे रहा था उसके। तो ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, जो सारा एक्शन प्लान है, वो माफिया की कमर तोड़ने के लिए, इलीगल मनी को कन्फिस्केट करने के लिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सरकार ने बनाया है। यानी कि एक तरीके से सुनील जी आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है इन माफियाओं पर एक्शन लेने का, क्योंकि जो हवाला का पैसा था जिससे इन आतंकवादियों की, माफियाओं की, गुंडों की दुकानें चलती थी, वो अब ऐसा हो नहीं पाएगा। जो एक्शन प्लान अब सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि पहले आपके पास में कानून नहीं था, आपके पास में एक बैकिंग नहीं थी रूल की। सरकार ने 1988 में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आया, लेकिन रूल नहीं बनाए, उसमें टीथ ही नहीं थे। पीएमएलए एक्ट था, उसमें टीथ नहीं थे, पर मोदी जी ने उसमें शिकंजा दे दिया, टीथ दे दिया उसको। तो अब सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये बात मान लीजिए, सरकार की नजर हर अकाउंट पे है, हर मूवमेंट पे है। आपको पता होगा कश्मीर में कैसे कमर तोड़ी गई। एनआईए ने जितने भी फंडिंग के सोर्स थे उन सबको काट दिया, उन सबके लिंक को काट दिया, और जैसे वो फंडिंग आनी बंद हुई, आतंकवाद की कमर टूट गई। यानी दोनों एक्शन सरकार ने किए, कानून का डंडा भी चलाया और फाइनेंशियल जैसे कहते हैं कि उस सोर्स को रोक दिया। वही आप यूपी में हो रहा है। आज इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, इनकी फंडिंग को रोका जा रहा है, इनकी फंडिंग को कन्फिस्केट किया जा रहा है। और जब आपका फंडिंग नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब लोग आतंकवादी या ऐसी उग्रवादी या ऐसी माफियागिरी में ये दुरुस्त होंगे, क्योंकि पैसा तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि ये तमाम जो गुर्गे होते हैं, जो खुद को किसी फलाने का आदमी बताते हैं, किसी माफिया का, किसी अपराधी का, तो उनका ब्रेन वॉश करने में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है पैसा। उनको पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, रुतबे का प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन जब ये आर्थिक कमर ही टूट जाएगी इन माफियाओं की, तो इनके गुर्गे भी इनका साथ छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे, और बिल्कुल छोड़ देंगे। और एक अच्छी बात क्या हो रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक इसको लेके कंसेंसस बनता जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ, जो कि ओईसीडी का प्रोजेक्ट है, और मोदी जी ने और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ा शानदार काम किया था उसके मंच पर जाकर, और कहा था कि जब तक आप इल मनी को, इलिसिट मनी को, इस टेरर फंडिंग को नहीं रोकेंगे तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। उसकी स्टेबिलिटी हमेशा स्टेक पर रहती है। और इसलिए एफएटीएफ ने ऐसे कंट्रीज को पहचाना, ऐसे ऐसे लोगों को पहचाना, ऐसे अकाउंट को पहचाना, और वहां पे पूरा कंप्लीट वो ग्रे लिस्ट पे या ब्लैक लिस्ट में डालने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, साथ में कानून की मार भी है, और फिर ब्यूरोक्रेसी भी तैयार है, आप पुलिस ऑफिसर्स भी तैयार है इन पर अटैक करने के लिए। तो ये एक शायद फाइनल, जिसे कहते हैं ना कि कब्र में आखिरी जो कील है, उसको मारने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बारीकी से आप ये तमाम चीजें हमें बता रहे हैं कि किससे कैसे करप्शन रोका जा सकता है।